हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हर वीकेंड की तरह इस हफ्ते भी हम बात करने वाले हैं हमारे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। और इस बार जो मैंने 5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं वो पांचों ही 5 डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि पाइपलाइन, फार्मा, शुगर, विनाइल लेदर, वायरिंग हार्नेस। ऐसे 5 डिफरेंट सेक्टर से आज हमारे स्टॉक्स हैं। और एंड में हम लोग एक बोनस स्टॉक भी डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। और व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्लीज़ कमेंट्स में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन भी होते हैं और हमको बताते भी हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। और क्योंकि मैं ये प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी न्यू हूँ, आपका जो कमेंट्स रहता है, आपका सजेशन रहता है, वो मुझे मेरा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए वीडियो देखने के बाद प्लीज़ अपना कमेंट्स हमें शेयर कीजिए। और जो भी व्यूअर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला स्टॉक। हमारा पहला स्टॉक है एल्बर्ट डेविड। अभी हम स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं ये जो 1100 का लेवल है, इस लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और स्टॉक इस जोन में अभी कंसोलिडेट कर रहा है, जो 1100 का लेवल है उसको सपोर्ट लेके। और यहाँ पे 1215 के लेवल पे जो एक माइनर रेजिस्टेंस उसके बाद क्रिएट हुआ था, इस जोन से भी स्टॉक में अभी ब्रेकआउट हो गया है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं 13 जून को स्टॉक में ये जो 1230 का लेवल है, यहाँ पे इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया है। और फ्राइडे को स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे RSI को, तो RSI 60 से ऊपर ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है, देखिए जो लास्ट हमारा कैंडल बना है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो स्टॉक अगर इस लेवल से नीचे आता है, मान लीजिए स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है और ये जो 1230 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता है, तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी। या फिर ऑल्टरनेटिवली हम ये भी कर सकते हैं, ये जो 1327 का हाई है, ये हाई अगर ब्रेक होता है तो मार्केट कंडीशन को देखते हुए तब भी स्टॉक में एक एंट्री प्लान की जा सकती है। लेकिन हाई ब्रेक पे अगर एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस उस केस में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं 1176 के थोड़ा नीचे प्लान कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा एक टारगेट 1450 के लेवल पे और दूसरा टारगेट 1610 के लेवल पे रहेगा। जैसा कि आपने देखा, हाई ब्रेक पे एंट्री थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए अगर रिटेस्ट में मिलता है वो मेरे लिए बेटर एंट्री रहेगा। उस केस में 4% के रिस्क के सामने मेरा पहला टारगेट 18% का और दूसरा टारगेट 30% का बन रहा है। और अगर रिटेस्ट में एंट्री बनता है तो ये जो 1329 का हाई है, ये भी मेरे लिए एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है रेणुका शुगर। शुगर सेक्टर को मैं जनरली उतना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि शुगर सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम भी दिख रहा है और न्यूज़ भी कुछ अच्छा आ रहा है, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉक को अभी हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं 3940 का जो लेवल है, इस लेवल को सपोर्ट लेके यहाँ पे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। देखिए कभी भी स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन को टच हुआ है तो काफ़ी शार्प प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फाइनली इस हफ्ते इस ट्रेंड लाइन से स्टॉक में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम आया है स्टॉक में। ये करीब मार्च 2022 के बाद ये पहली बार इतना बड़ा वॉल्यूम आया है स्टॉक में। और ब्रेकआउट कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे अगर मैं 200 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक 200 EMA को सपोर्ट लेके ही अपना अपमूव चालू किया है। यहाँ पे हमको सपोर्ट के लेवल पे देखिए ये एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर भी हमको दिख रहा है। मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे लिए एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर भी बन रहा है और इसके नेकलाइन का ब्रेकआउट भी हो गया है स्टॉक में। जो 47 के लेवल का नेकलाइन था वो भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अभी स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में 13 तारीख को इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और स्टॉक अभी ट्रेंड लाइन के आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 तरीके का ट्रेड हो सकता है। या तो ये 51 का हाई ब्रेक हो जाता है तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी, या फिर स्टॉक इस लेवल पे कंसोलिडेट करता है ऐसा, तो मैं अपना ट्रेड प्लान करूँगी।
लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे नो ट्रेड जोन है मेरे लिए। मैं इसके नीचे अगर प्राइस आ जाता है तो मैं इसमें ट्रेड नहीं प्लान करूँगी। तो अगर हाई ब्रेक पे एंट्री बनता है 57 का जो लेवल है ये मेरा पहला टारगेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, और 68 के लेवल पे मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि एंट्री के अकॉर्डिंग मैं अपना स्टॉप लॉस को मार्केट कंडीशन के हिसाब से प्लान करूँगी। अच्छा, मैं एक बात तो बोलना भूल गई थी, हमारा स्टॉक ऑफ द वीक का वीडियो भी अप हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सेटअप है स्टॉक में, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक भी है। करीब 30% का रिटर्न का मैं एक्सपेक्टेशन इसमें कर रही हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है स्टॉक को देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। हमारा अगला स्टॉक है इंडियन ह्यूमपेक। ये स्टॉक को अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये जो 360-365 का लेवल है, इस लेवल को रेजिस्टेंस लेके स्टॉक करीब अप्रैल 2018 से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, और फाइनली इस हफ्ते स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है करीब 6 साल के कंसोलिडेशन से। और हम देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है इस स्टॉक में, और वॉल्यूम भी अच्छा है। RSI भी अगर हम देखेंगे तो 60 से सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं स्टॉक अभी बुलिश हो रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और इसका एंट्री प्लान कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में फ्राइडे को ही इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहा है, और RSI भी 60 से ऊपर भी चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में भी। तो एंट्री के लिए मैं यहाँ पे डिप का वेट करूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टॉक में ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो स्टॉक अगर इस 360-365 के लेवल पे थोड़ा रिटेस्ट करता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी, और मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे 345 के लेवल से थोड़ा नीचे रहेगा, और 596 के लेवल पे मेरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करीब 5% के रिस्क के सामने हमें 60-64% का यहाँ पे एक टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पे 60% का एक टारगेट तो बन रहा है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं 10-15% बनने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए, आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जनरली स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट रहता है वो 5-10% का ही रहता है, उससे ऊपर जो भी मिलता है वो बोनस के जैसा है। और अगर हम ये पूरे 60% के टारगेट को प्लान कर ही रहे हैं तो एक और सेफ स्टॉप लॉस हम ये जो स्विंग बना है इसके नीचे भी प्लान कर सकते हैं, 270 का जो लेवल है उसके थोड़ा नीचे। हमारा अगला स्टॉक है जेके पेपर लिमिटेड, और ये स्टॉक को हमारे एक व्यूअर ने सजेस्ट किया था। इनका नाम तो मैं प्रॉपरली नहीं प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ अपना सजेशन शेयर किया है। और व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी ऐसा कुछ स्टॉक्स मिलता है जिसमें आप कन्विंस्ड हैं तो वो स्टॉक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए चार्ट को पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है 445-450 का, इस जोन में स्टॉक रेजिस्टेंस लेके करीब 1.5-2 साल से कंसोलिडेट कर रहा था, और फाइनली इस हफ्ते स्टॉक में इस जोन से ब्रेकआउट हो गया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ब्रेकआउट का, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। RSI भी हम देखेंगे 60 से ऊपर आ गया है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे एक लंबा रैली भी मिला है स्टॉक को। और अगर हम देखेंगे करीब 1 साल के बाद स्टॉक में इतना बड़ा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, और RSI भी 60 से ऊपर चला आया है, और अभी 80 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे बात कर लेते हैं एंट्री कैसे प्लान करना है। आप अगर नोटिस करेंगे स्टॉक में तो स्टॉक ऑलरेडी 36% भाग चुका है यहाँ पे। तो इतना बड़ा रैली के बाद बहुत चांसेस रहता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का, इसलिए मैं हाई ब्रेक पे एंट्री करने का थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ। तो स्टॉक अगर इस लेवल से थोड़ा रिटेस्ट करता है और मुझे डिप में मिलता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। उस केस में 499 का जो लेवल है ये मेरा पहला टारगेट हो जाएगा, और अगर 499 का लेवल अचीव हो जाता है तो ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन है इस जोन का भी हमें टारगेट आगे मिल सकता है। चलिए यहाँ पे भी एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर हम पुट करेंगे। तो 32% का मुझे एक यहाँ पे टारगेट मिल रहा है 600 के लेवल पे, और मेरा स्टॉप लॉस मैं 445 के लेवल के थोड़ा नीचे प्लान करूँगी। चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, मयूर यूनिकोटर्स। अभी हम स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम में हैं, और आप देख सकते हैं करीब दिसंबर 2021 से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, और ये जो 617-615 का लेवल है इस लेवल को
रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। अब फाइनली इस हफ्ते स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट भी हो गया है और आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है स्टॉक में और कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मारूबुजू जैसा कैंडल बना है। RSI को अगर हम देखेंगे तो वो 74 के आसपास अभी चल रहा है, तो स्टॉक अभी एक्सट्रीमली बुलिश है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कैंडल बना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम भी अच्छा है और RSI भी 80-81 के आसपास अभी चल रहा है। चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। आप देख सकते हैं ये जो लास्ट डे का कैंडल बना है ये ऑलरेडी 8-8.5% का एक बड़ा मूव दे चुका है, तो यहाँ पे मैं हाई ब्रेक पे एंट्री करना प्रेफर नहीं करूँगी। मेरा एंट्री थोड़ा सा डिप में ही रहेगा। अगर स्टॉक 620-625 के लेवल पे रिटेस्ट करता है और इस लेवल को सपोर्ट लेता है तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी। या फिर जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं वो हाई ब्रेक पे भी अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन उस केस में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा जो कि 600 के लेवल से थोड़ा नीचे रहेगा, जो कि हाई से अराउंड 9-10% का बन रहा है। तो रिटेस्ट पे अगर मेरा एंट्री बनता है उस केस में ये जो 669 का लेवल है ये मेरा पहला और इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। और अगर थोड़ा लॉन्गर टारगेट्स की बात करें तो एक टारगेट हम ये जो जोन है इस जोन के डेप्थ को लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक प्राइस रेंज ड्रॉ करूँगी और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर अगर पुट करेंगे तो करीब 26% का एक टारगेट मुझे मिल रहा है 790 के लेवल पे। एक और टारगेट हमें ये जोन के डेप्थ को लेके मिलेगा और ये डेप्थ को हम रेजिस्टेंस के ऊपर अगर पुट करेंगे तो 48% का एक और टारगेट हमें मिल सकता है 934 के लेवल पे। चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। हमारा अगला स्टॉक है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। जो मैं आपसे बोनस स्टॉक का बात कर रही थी, ये हमारा आज का बोनस स्टॉक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जोन ड्रॉ किया हुआ है, एक 61 के लेवल पे, दूसरा 74-75 के लेवल पे। आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे करीब 6 महीने से रेंज बाउंड होके चल रहा था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट करने का कोशिश किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया है और हमारा जो क्लोजिंग आया है वो रेजिस्टेंस के बहुत ही पास आया है। तो ये स्टॉक को आप ध्यान में रखें और ट्रैक करते रहें। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा सेटअप बनता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस को प्लान करके हम ये पूरे रेंज का टारगेट को प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही अपना स्टॉक प्लान करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।